Hello, good morning dear students and parents. Myself Muna Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the chapter 3 of class 9th and today's topic will be mole concept. In previous classes we discussed about the atom, molecule, compound, atomic mass और molecular mass. हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये सारी स्टडी कर चुके हैं. तो यहाँ जो अपना अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, मोल कंसेप्ट होगा. हमने एटॉमिक मास फाइंड करना देखा था, मॉलिक्यूलर मास भी हमने देख लिया. उसके बाद में जो टॉपिक आता है वो आता है मोल कंसेप्ट. मोल कंसेप्ट भी एज इट इज मॉलिक्यूलर वेट है या एटॉमिक मास है, उन्हीं से रिलेटेड ही है. तो आज इसकी जो स्टडी करेंगे, हमने पीछे की क्लासेस ढंग से ली हैं तो इसको समझने में भी इजी रहेगा. और सारी जो चीज़ें यहाँ पर बोर्ड पर हैं लिखी हुई, वो सारा का सारा आप नोट डाउन करेंगे और नोट्स बनाएंगे. जो क्वेश्चंस आपको बोले जाते हैं उनको भी आप नोट डाउन करें, उनके आंसर्स भी यहाँ पे लिखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपन मॉल कंसेप्ट. मॉल कंसेप्ट हमें क्या बताता है, किसके बारे में बताता है, उसको हम देखते हैं. हम यहाँ देखेंगे द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. या मोल कंसेप्ट ये है, मेनली अपन एक आउटलाइन बना के देखें. मोल कंसेप्ट यानी कि कोई भी एटम है, मॉलिक्यूल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो एटम मिलके और किसका फॉर्मेशन करते हैं, एलिमेंट मिलके किसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं. और उस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करने के लिए एक फिक्स रेशियो होता है उनका, और फिक्स रेशियो होने के बाद में उसका एक मॉलिक्यूल बनता है. ठीक है, जो एलिमेंट है, एलिमेंट का फिक्स रेशियो होगा और वो रेशियो कंबाइन होके किसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं. और उस सब्सटेंस में हम बात करें तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं. तो वो ही हम यहाँ देखेंगे मोल कंसेप्ट में. यानी सारे के सारे जो एलिमेंट हैं उनका फिक्स रेशियो होगा, और फिक्स रेशियो होने के लिए एक सब्सटेंस बनाने के लिए फिक्स रेशियो है, वो सब्सटेंस बन गया. अब जो रेशियो है वो जिस अमाउंट में हम लेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसका मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन. 1 मॉलिक्यूल बना, 2 मॉलिक्यूल बना, 3 मॉलिक्यूल बना, 4 मॉलिक्यूल बना. जितना हम अमाउंट लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही उतने मॉलिक्यूल बनेंगे. तो उसका हम एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि देखो कैसे बनता है. मोल कंसेप्ट हमें क्या बताता है कि आप जितने मोल लेंगे, यानी कि आप जितने एलिमेंट्स लेंगे, जिस प्रोपोर्शन में आप लेंगे, जिस क्वांटिटी में आप लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग किसका फॉर्मेशन होगा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, सब्सटेंस का. तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जो वाटर का लिया है. और वाटर हमें पता है किस किस से मिलके बना हुआ होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलके बना हुआ होता है. तो यहाँ हमने रखा है 2H2 प्लस O2, एरो का साइन है 2H2O. यहाँ हमने वाटर का फॉर्मेशन किया है. वाटर का फॉर्मेशन के लिए हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी. देन क्या बनेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेगा. ठीक है, इसको हमने यहाँ लिखा है थोड़ी में. रिएक्शन इनसाइड इंडिकेट ये क्या करती है, हमें 2 molecule of hydrogen combined with the 1 molecule of oxygen to form a 2 molecule of water. यहाँ हम बात कर रहे हैं कि 2 molecule of hydrogen और 1 molecule of ऑक्सीजन जब ये कंबाइन होके किसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे तो वो बनेगा वाटर. और उसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2. ये 2 क्यों है कि ये बैलेंस करने के लिए, ये केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाया था, उसकी वजह से यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, या इसको अदर हैंड या दूसरी लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइंड विद 32 यूनिट ऑफ ए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म 36 यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. यहाँ हम बात कर रहे हैं कि 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. 4 यूनिट कैसे कहा, देखें यहाँ पर 2 2 से 4. ठीक है, 4 मॉलिक्यूल है किसके, हाइड्रोजन के. कैसे हुए, यहाँ पर 4 है और एटॉमिक मास कितना है हाइड्रोजन का, 1 है. तो कितना हुआ, 1. क्लियर, तो इसका कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया. कितना हुआ, 4 यूनिट हो गया. क्लियर. फिर हम देखते हैं ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16 होता है. तो यहाँ पर जो 2 है तो 2 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 36 यूनिट, सॉरी 32 यूनिट. 32 यूनिट
ओके, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 36 यूनिट, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे वो कितने यूनिट बनेंगे 36 यूनिट बनेंगे, क्योंकि हमने 4 यूनिट क्या लिया है हाइड्रोजन लिया है, 32 यूनिट हमने क्या लिया है ऑक्सीजन लिया है, देन 36 यूनिट किसका फॉर्मेशन होगा वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये बात हम इस इक्वेशन से हम देख रहे हैं, जो बन रहा है जो दिख रहा है वो हम देख रहे हैं। ये कैसे प्रूव हुआ, ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया हुआ है कि इसका एटॉमिक मास है किसका ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमें पता है। यहाँ जितने मॉलिक्यूल हमने जो लिए हैं उसको हमने यहाँ पर ऐड करके और देखा तो यहाँ पर कितने यूनिट फॉर्मेशन हो रहा है 36 यूनिट वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। वन मॉल ऑफ एनी स्पीसीज, जिसकी हम बात करें एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है या पार्टिकल हो सकता है। वन मॉल ऑफ एनी स्पीसीज इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग ए मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। यहाँ बात कर रहे हैं कोई भी स्पीसीज हो, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो या कोई पार्टिकल हो, उसकी जो क्वांटिटी होगी, उसके जो नंबर होंगे वो कितने होंगे, उसके मास के इक्वल हो सकते हैं, या हम बात करें एटॉमिक मास के या मॉलिक्यूलर मास। हमने यहाँ लिया था एटॉमिक मास ही तो लिया था, एटॉमिक मास को हम मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करके हमने देखा तो कितना आया था 36 आया था। फिर हम बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल और आयंस प्रेजेंट इन ए वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल या एटम हो या मॉलिक्यूल हो या आयन हो, उसके अंदर वन मोल के अंदर किसी भी सब्सटेंस के सबके फिक्स होते हैं। जैसे मैं बात करूं वाटर की बात करूं, मिल्क की बात करूं या एनी अदर किसी सब्सटेंस की बात करूं तो उसमें क्या होंगे फिक्स होंगे किसी भी सब्सटेंस में विद द वैल्यू ऑफ 6.0222 मल्टीप्लाई 10⁻23। वो कितने होंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। उनकी जो वैल्यू होगी वो कैसे होगी इनके इक्वल होगी। दिस नंबर इज कॉल्ड अवागाद्रो कांस्टेंट या अवागाद्रो नंबर। इन नंबर को हम क्या कहेंगे अवागाद्रो नंबर कहेंगे। और जो अवागाद्रो नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है यानी फिक्स होता है। किसी भी सब्सटेंस की हम बात करें तो उसके साथ में जब ये नंबर लेंगे तो ये फिक्स है, सभी के लिए सबके लिए इक्वल माना जाएगा। अवागाद्रो जो नंबर है वो सबके लिए इक्वल होगा। यहाँ हम देख रहे हैं रिप्रेजेंटेड बाई n0। अवागाद्रो नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं n0 से। किससे n0 से करते हैं। नेम इन ऑनर ऑफ द इटालियन साइंटिस्ट अमेडेओ अवागाद्रो। ये जो अवागाद्रो है वो किसके नाम पे एक इटालियन साइंटिस्ट था, उसके सम्मान के लिए इस नंबर को हम क्या कहते हैं अवागाद्रो नंबर कहते हैं। जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये जो बात कर रहे हैं ये कांस्टेंट है, ये अवागाद्रो नंबर है, हर किसी सब्सटेंस के लिए ये फिक्स है। तो उसमें हम बात करें वन मोल कोई भी सब्सटेंस हो उसके लिए कोई भी सब्सटेंस है वन मोल है देन उसमें कितने नंबर होंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। यानी कि वन मोल वाटर है तो उसके अंदर जो उसके नंबर होंगे वो कितने होंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 इन नंबर। ये सभी सब्सटेंस के लिए इक्वल होगा। ये प्रैक्टिकली प्रूव है, हमने ऐसे ही नहीं लिया इसको, ये प्रैक्टिकली प्रूव है। तो हमने यहाँ देखा कि अवागाद्रो जो नंबर है वो हमने कैसे लिया कि यहाँ पर प्रैक्टिकली प्रूव किसी भी सब्सटेंस के लिए फिक्स होते हैं। एज 1 डजन इक्वल 12 नॉज। एक डजन के इक्वल कितना तो 12 नॉज होते हैं। 1 क्रॉस इक्वल 144 नॉज होते हैं, ये फिक्स होते हैं। वैसे अवागाद्रो नंबर फिक्स होते हैं कि 1 मोल इक्वल कितना होगा 6.200 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो यहाँ हमने देखा कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर सब्सटेंस है तो उसके अंदर जो नंबर्स होंगे मॉलिक्यूल की जो वो कितने होंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 होगा। फिर यहाँ दिस
Advantage is that mass of one mole of a particular substance is also fixed. यहाँ हम बात करें कि कोई भी सब्सटेंस है उसका जो वन मोल होगा वो सभी सब्सटेंस के लिए हम बात करें तो वो क्या होगा, फिक्स होगा. The mass of one molecule of substance is equal to its relative atomic or molecular mass in gram. यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो वन मोल मॉलिक्यूल होते हैं या वन मॉलिक्यूल होता है या किसी मास की हम बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, किसके रिलेटिव होगा, जो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा और वो किस में होगा, ग्राम में होगा. यानी कि कोई भी सब्सटेंस है उसका वन मोल लेते हो तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो ही किस में हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा. ठीक है. द मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट दैट इज मॉलिक्यूलर मास. यहाँ क्या कह रहा है, मास ऑफ वन मोल मास होगा किसी भी एटम का तो वो किसके इक्वल होगा, मोलर मास के इक्वल होगा. ठीक है. टू टेक द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू बट चेंज द यूनिट फ्रॉम यू टू जी. ये न्यूमेरिकल वैल्यू की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर u होता है, u को हम डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, z में कन्वर्ट कर रहे हैं. जैसे कि वन यूनिट है तो वन यूनिट जिसको हमने बोला है कि जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल कितना लिया, मैंने 1 यूनिट लिया तो 1 यूनिट होगा उसको हम 1 ग्राम भी कह सकते हैं. यहाँ इसका मतलब ये है. मोलर मास ऑफ एटम इज ऑल्सो नॉन एज ग्राम एटॉमिक मास. जो मोलर मास है उसी को ही हम क्या कह रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास कह रहे हैं. जो मोलर मास है उसको किस नाम से जान रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास से जान रहे हैं. अब यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है और उस एग्जाम्पल को हम शो करेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, समझते हैं कि इसे कैसे होता है. एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 यूनिट होता है. क्लियर. ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, 1 ग्राम. क्योंकि हमने यहाँ देखा था कि इसी को ही हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं. 1 यूनिट हाइड्रोजन हैज ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ 1 यूनिट हाइड्रोजन है वो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन यानी 1 यूनिट है तो 1 एटम है उसके अंदर. 1 ग्राम हाइड्रोजन हैज 1 मोल एटम. 1 मोल एटम दैट इज 1 ग्राम हाइड्रोजन हैज 1 मोल एटम. हमने बात की थी जो मोलर मास है उसी को हम क्या कह रहे थे, ग्राम एटॉमिक मास कह रहे थे. तो 1 ग्राम हाइड्रोजन हैज 1 मोल एटम दैट इज किसके इक्वल होगा, 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज 23 एटॉमिक एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. ये किसके इक्वल है, 1 ग्राम है वो किसके इक्वल है, 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज 23. ये अवोगाड्रो नंबर के इक्वल है. सिमिलरली हम बात करें 16 यूनिट हाइड्रोजन हैज ओनली वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. या 16 यूनिट है वहां पर कितने एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है. हम बात कर रहे हैं तो इसका एटॉमिक मास भी इतना ही है ऑक्सीजन का. वो ही यहाँ पर हमने यूनिट मास लिया है किसका, ऑक्सीजन का. तो यहाँ 16 ग्राम इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, यू को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्राम में. देन दैट मीन्स 16 ग्राम ऑक्सीजन हैज 1 मोल एटम दैट इज, ये भी किसके इक्वल होगा, 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज 23. ये भी किसके इक्वल होगा, जो ऑक्सीजन के एटम्स होंगे उसके कितने के इक्वल होगा, 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज 23. यानी 16 ग्राम अगर आप ऑक्सीजन लेते हो वो 1 मोल एटम होगा और वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज 23 के इक्वल होगा. तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो एटॉमिक मास है या मोलर मास है या यूनिट मास है या जो मोल कंसेप्ट है इनको हम देख रहे थे. तो वहां पर सबसे जो ऐसा यूनिट की हम बात करते हैं आज के टाइम तो मोल कंसेप्ट को हम फॉलो करते हैं जब भी कोई न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं तब. तो यहाँ पर मोलर मास को ही हम मोल कंसेप्ट कह सकते हैं. या एटॉमिक मास है उसको हम मॉडिफाई करके क्या कह सकते हैं, मोल कंसेप्ट कह रहे हैं. तो आगे देखते हैं क्या है. द न्यूमेरिकल वैल्यू द सेम एज द मॉलिक्यूलर मास बट सिंपली चेंज यूनिट एज अबाउट यू टू जी. ये सेम ही है. मॉलिक्यूलर न्यूमेरिकल वैल्यू की हम बात करें तो मॉलिक्यूलर मास है उसको सिंपली हमने चेंज कर दिया u टू g में. यानी कि यूनिट मास से हमने किस में कर दिया, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया. एग्जाम्पल की हम बात करें जो हमने ऊपर
एक्सप्लेन किया है। ऑलरेडी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, जो वाटर है, वाटर का हमने देख लिया कि मॉलिक्यूलर मास कितना है, H2O है, उसका कितना है, इज 18 ग्राम फ्रॉम द, अंडरस्टैंड दैट, हम समझ रहे हैं कैसे, 18 ग्राम वाटर हैज ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 18 ग्राम वाटर हैज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दैट इज 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक मॉल वाटर होगा, वो क्या है, 18 यूनिट है, 18 यूनिट है, उसको हम क्या कह रहे हैं, 1 मोल कह रहे हैं, और जो 1 मोल होगा वो किसके इक्वल होगा, 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल के इक्वल होगा। तो यहाँ हमने देखा जो मोल कंसेप्ट है उसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं कि हम न्यूमेरिकल कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो यूनिट दिया हुआ होगा उसको हम ग्राम मान लेंगे, और जो ग्राम की हम बात करें तो वो 1 मोल होगा, और 1 मोल किसके इक्वल होगा, 6 मल्टीप्लाई 1 मोल होगा वो किसके, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 होगा। तो यहाँ हमने देखा कि जो मोल कंसेप्ट है वो वही कंसेप्ट है, लेकिन इसको हम मॉडिफाई फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट किया, और इससे अपन किसी भी सब्सटेंस का हम मोलर मास की हम बात करें तो वो फाइंड कर सकते हैं। तो हमने मोल कंसेप्ट में किसकी हेल्प ली, मॉलिक्यूलर मास की हेल्प ली थी, एटॉमिक मास की हमने हेल्प ली, वही कंसेप्ट है, और उससे हमने एक एग्जांपल भी सोल्व किया, और उससे हमने देखा कि वही मेथड है जिसको हम पहले फॉलो कर रहे थे मास के, मॉलिक्यूलर मास में, वही हम मोल कंसेप्ट में फॉलो कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया है और आप इसको अच्छे से नोट डाउन भी कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन हो आपका या कोई डाउट है तो आप कमेंट में छोड़ें, ताकि अगली क्लास में उसको क्लियर कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।